नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और आपके साथ मैं हूं मनीष। आज हम बात करने जा रहे हैं एड्स पे कमीशन को लेकर। दरअसल एड्स पे कमीशन की गठन की मंजूरी तो मिल गई है, लेकिन इसमें हर रोज़ कुछ नए नए अपडेट्स आ रहे हैं। तो क्या अपडेट्स हैं, इससे किसको फ़ायदा मिलेगा, कैसे मिलेगा, 7th पे कमीशन से कितना अलग होगा, इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, जो कि हैं आकाश जिंदल जी, जो कि एक इकोनॉमिस्ट हैं। सर नमस्कार, आपका TV9 पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये जो एड्स पे कमीशन के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि एड्स पे कमीशन की गठन की मंजूरी तो मिल गई है, लेकिन ये कब लागू होगा, कैसे लागू होगा, इसके बारे में बताएंगे? देखिए, बहुत अच्छी बात है कि एड्स पे कमीशन आ रहा है जी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। सबसे पहले दर्शकों को बता दूं, पे कमीशन का रेलिवेंस क्या होता है। जनरली 10 साल में आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए सैलरीज, उनके पेंशंस, उनके और बेनिफिट्स क्या होंगे, इसके बारे में जो है रिकमेंडेशन आती हैं पे कमीशन की तरफ से। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मेरा ये मानना है एज एन इकोनॉमिस्ट कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो हैं, चाहे रिटायर्ड हैं, पेंशनर्स हैं, चाहे एक्टिव हैं, उनको सपोर्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि जी देश की तरक्की में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का बहुत बड़ा रोल रहा है। पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी प्लानिंग, जी पॉलिसी एग्जीक्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का बहुत बड़ा रोल रहा है। आज जो हम बात करते हैं कि हम दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुके हैं, जी या दुनिया के अंदर आज की तारीख में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें जी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का बहुत बड़ा रोल रहा है। पॉलिसीज एग्जीक्यूट करने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। तो आई जी थिंक ये लोग डिजर्व करते हैं कि इनको बेनिफिट दिया जाए। अब जहां तक है एग्जैक्ट डेट्स, वो अभी वक्त के साथ पता चलेगा हमें एग्जैक्ट डेट्स क्या है। जी सैलरी हाइक्स की उम्मीद है 14 से 19 हजार, ये संभावित एस्टिमेटेड जी फिगर है, बाकी तो एग्जैक्ट सरकारी सर्कुलर से पता चलेगी। जी तो बट 7th पे कमीशन में भी बेनिफिट्स मिले, 8th पे कमीशन में बेनिफिट्स मिलेंगे। और मेरा यहाँ, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश डॉट इन का सरकार से क्लियर कट निवेदन है, कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दिए जाएं, उनकी जी डिमांड सुनी जाए। बहुत सी उनकी ऑर्गेनाइजेशन भी डिमांड रख रही है, ताकि उनको मैक्सिमम कंपनसेशन मिल सके, मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। दो चीजें, एक तो वो जी लोग डिजर्व करते हैं, हिंदुस्तान जी की इकोनॉमी में उनका बहुत बड़ा रोल है। दूसरा, जितना उनके हाथ में पैसा आएगा, वो अल्टीमेटली पैसा बाजार में लाके खर्चेंगे। जी पैसा लाके बाजार में खर्चेंगे, डिमांड और कंजम्पशन बढ़ेगी। डिमांड जी और कंजम्पशन बढ़ेगी तो उससे इकोनॉमी का ग्रोथ होगा। आज देखिए, 2023-24 का डेटा आया है, 9.2% जीडीपी ग्रोथ देश की जी हमने जी अचीव की है। 2023-24 का रिवाइज जीडीपी का डेटा आया है, जी उसमें डिमांड और कंजम्पशन का बहुत बड़ा रोल है। कहीं ना जी कहीं उनको, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को अच्छे से हम कंपनसेट करते हैं, अच्छे से बेनिफिट करते हैं, चाहे जो वर्किंग है या हमारे बुजुर्ग जो रिटायर हुए हैं। तो जी उनके प्रति भी हमारा ये उनकी सेवा करना भी हमारी ड्यूटी है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। दूसरा जी जो है, उनको जब पे किया जाएगा तो पैसा बाजार में आएगा, डिमांड और कंजम्पशन को बढ़ाएगा। तो मेरी सरकार से रिकमेंडेशन है कि उनको ज्यादा से ज्यादा इसमें बेनिफिट देने की कोशिश की जाए। क्योंकि पे कमीशन का मतलब क्या होता है? पे कमीशन का मतलब ये होता है कि क्या सिफारिशें की जाती हैं, क्या रिकमेंडेशन की जाती है जी सैलरीज में, पेंशन में और बेनिफिट्स में, क्या उनको दिए जाएं जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं या जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज हैं। जी ऑलरेडी हम सब जानते हैं ग्लोबल स्लोडाउन का वक्त है, टैरिफ्स का वक्त है। जी रेसिप्रोकल टैरिफ्स अभी कल ही लगे हैं, कल ही लगाया इसकी गया वजह है। से ग्लोबल स्लोडाउन और इंटेंसिफाई होने की उम्मीद है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी स्ट्रांग चल रही है, क्यों? इसलिए क्योंकि डिमांड और कंजम्पशन ज्यादा है। तो इसलिए अच्छा अगर पे आउट दिया जाता है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट भाइयों को, तो वो जी अच्छा होगा, बढ़िया।